हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले अपने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ये मेरा पढ़ने के टाइम से लेकर पढ़ाने के टाइम तक ये मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर रहा है। इवन कहते हैं आप मेरे साथ इस तरह से अच्छे से पढ़ेंगे कि ये आपका भी फेवरेट हो जाएगा और बहुत आसान चैप्टर लगेगा। ज़्यादातर मोस्टली बच्चे यही कहते हुए मिलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, लेकिन देखो हम इसको ईजिएस्ट टर्म्स में भी समझ सकते हैं। अब हमारे पास ये ईजिएस्ट टर्म्स क्या है यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। देखो ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 पार्ट में बांट लेते हैं, ट्री, गॉन, मेट्री। ट्री का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड, एंड मेट्रॉन मतलब मेट्रॉन का मतलब क्या होता है हमारे पास मेजर, मतलब 3 साइड को मापना। क्या करना है, 3 साइड वाले को मापना। एक ट्रायंगल के 3 साइड को मापना हमारे पास क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। हमारे पास एक ट्रायंगल कौन सा है, ABC। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 3 साइड है। जो सबसे नीचे है वो हमारा क्या होगा स्टूडेंट, बेस होगा। जो बिल्कुल स्टैंड अप है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और जो हमारे पास स्लाइड में है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। इस तरह से हमारे पास ये साइड्स रहती है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, मतलब B, P और H। अब इसको हम रेशियो किस तरह से लिख सकते हैं, PBP HHB। अब यहाँ पे देखिए आपको ये कॉम्बिनेशन याद करने होते हैं। अभी कॉम्बिनेशन याद करना, देखो ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, इसे आगे पीछे गलत कर लिख देते हैं, लेकिन इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा PBP, इसका मतलब क्या है, पापा बीड़ी पियोगे। क्या है इसका, पापा बीड़ी पियोगे। अब ये कहते हैं, ये बच्चे ने पूछा तो बाप क्या कहेगा, हाँ हाँ बेटा। क्या बोलेगा, हाँ हाँ बेटा। इस तरह से आप इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका और है इसका, कौन सा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इनको हम कहते हैं रिलेट करते हैं किससे, अपने फंक्शन से। जैसे हमारे पास क्या है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट। अब देखिए पी अपॉन में एच का रेशियो हमारे पास क्या हो गया, साइन भी होता है और कॉसेक भी होता है। साइन क्या होता है हमारे पास, पी अपॉन में एच, और कॉसेक क्या होता है, एच अपॉन में पी। हमारे पास कॉस क्या होता है, बी अपॉन में एच, और सेक क्या होता है, एच अपॉन में बी। ऐसे ही कहते हैं टेन क्या होता है, पी अपॉन में बी, और कोट क्या होता है हमारा बी अपॉन में पी। आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पी एच बी है वही है हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, साथ में लग रहा है ये थीटा। ये जो स्टूडेंट थीटा होता है ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे एंगल होता है। ये हमारा थीटा क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल होता है। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी जगह हमारे पास, यहाँ पे पी अपॉन में एच, कॉस थीटा बी अपॉन में एच, टेन थीटा पी अपॉन में बी, कॉसेक थीटा एच अपॉन में पी, सेक थीटा एच अपॉन में बी, कॉट थीटा बी अपॉन में पी। इसका मतलब देखो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, परपेंडिकुलर अगर हम देखते हैं तो ये हमारा BC। तो जहाँ जहाँ P है वहाँ पे हमारे क्या लिख देंगे, BC 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 BC, ठीक है। और जहाँ जहाँ हमारे पास ये देखिए कहते हैं हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हमारे पास, A से लेकर C। तो AC 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 और AC। इसके बाद हमारे पास जो बेस है, बेस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पे A और B। तो यहाँ पे ए बी, ये तो एज पर फंक्शन रहता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, टेन थीटा बेस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और कॉट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इस तरह से आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन अपने करना है स्टूडेंट, ध्यान रखना है। इसी इंट्रोडक्शन के इसी बेस पर क्या होता है, हमारी पूरी एक्सरसाइज होगी हमारी 8.1, जिसमें हमें कहते हैं कुछ वैल्यूज़ दे रखी होंगी, कुछ वैल्यूज़ हमें निकालनी होगी।